अब जब धरती पर ये जीव सृष्टि भगवान ने स्थापित की तो मानव की आंखें खुली, तो उसने आकाश देखा, फिर उसने सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, पृथ्वी को देखा, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के परिक्रमा कर रही है, ये देखा, अपने को देखा है। फिर उसने देखा ये जो दिख रहा है ये कहाँ से आया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक मटकी पड़ी है, उसमें पानी भरा है, हमने देखा एक मटकी है, ये कैसे आई, तो हमने सोचा कैसे आई, लोगों से पूछा किया, तो हमको पता पड़ा कि एक आदमी है, वो गाड़ी लेके गया है वहाँ पे खेतों में, और वहाँ जहाँ मिट्टी अच्छी मिलती है वो गाड़ी में भर के लाया है। तो उस मिट्टी को घर के बाहर रख के उसमें पानी मिला के पैरों से खूंद के लोया बनाया है। उस लोया बना के उसने, उसके पास चाक है फैलने वाला, उस पर रख के उस चाक को चलाया है, फिर हाथ से उसको लोहे से करते करते उसको आकार दे के पृथ्वी बना दी, मटकी बना दी। अब वो मटकी कच्ची है तो उसको रख के उसको ताप देने के लिए वो किल्न में अग्नि का प्रवेश होता है, 24 घंटे अग्नि में रहती है। तो उससे क्या है कि वो खरी हो जाती है, यानी फिर पानी डालोगे तो गलेगी नहीं मिट्टी, तो वो मिट्टी बन के आप पानी भरने के योग्य हो गई, तो वो मिट्टी आपकी आई। तो कहाँ से मिट्टी से आई है, वो मटकी जो है वो कोई बनाने वाला है जब आई कि अपने आप मिट्टी बन गई आके है। वो बनाने वाला कुमार नहीं हुए तो कौन तो मिट्टी लाता गाँव से नदी से, और कौन उसको घूमता, और कौन चाक पे चढ़ाता, और कौन उसका शेप लेता, और कौन उसको अग्नि में सेकता, कौन करता बताओ है। ये पृथ्वी जो दिख रही है, ये ब्रह्मांड दिख रहा है, इसको बनाने वाला वही है जो कि आपने कुमार उसको देखा है, कुमार मिट्टी बनाने वाले को देखा है, वही आदमी, वही शक्ति ये सृष्टि को रचने वाली है भैया। अब क्या हो, वो दिखती क्यों नहीं है? अरे वो क्यों नहीं दिखेगी भाई, वो तो जैसे आकाश को देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा है, उसको जो बनाने वाला वो कितना बड़ा होगा है, कोई नाकों से दिख सकता है क्या? वो सब जगह व्याप्त है, वो सूक्ष्म है, और उसी से ये पंचभूत पैदा होते हैं। वो जब विचार वो क्या है कि सर्वव्यापी ऐसी शक्ति है जो हमेशा रहती है। जब ये ब्रह्मांड है, जब तक ये दर्शी जगत है तब भी वो इस जगत में रहता है, और ये जब खत्म हो जाएगी, शिव जी इस पर नाच करेंगे और इसका नाश कर देंगे, ये खत्म हो जाएगी, तब भी वो परमेश्वर तो रहता है। वो ये ब्रह्मांड है तब भी वो है, और उसके पहले भी वो था, और बाद में भी ब्रह्मांड खत्म होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा। जो हमेशा रह रहा है वो शक्ति जो है उसको हम भगवान कहते हैं। वो सृष्टि को बनाने वाला है, वो पृथ्वी को बनाने वाला है, सूर्य को बनाने वाला, वो हमारे जैसे जीवों को बना रहा है और पालन पोषण कर रहा है। तो वो शक्ति जो है सर्वव्यापी, वो परमेश्वर है। पक्का करो इस बात को कि परमेश्वर कोई छोटा नहीं है, आदमी का रूप नहीं है उसका, है वो आदमी नहीं हो सकता। क्यों? वो तो इस पृथ्वी को अनादि जो जिसका आर पार नहीं है, इस ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है वो कितना बड़ा होगा, है कितना उसका अनिर्वचनीय है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अनिर्वचनीय है भैया, ये मस्तिष्क से हम उसको सोच ही नहीं सकते हैं। वो शक्ति व्याप्त है, उस शक्ति के अंदर विचार आता है। एक जैसे प्रशांत महासागर है, कोई हलचल नहीं है, शांत है, पता ही पड़ रहा है पानी का कि लहर उठती है, लहर उठते ही वो दृश्य बदल जाता है, किनारे पे आके टक्कर खाती है, पानी उछलता है तो सारा
सारी शक्ल बदल जाती है। इसी प्रकार जो प्रशांत भगवान है वो प्रशांत लेटे हुए हैं, कुछ नहीं करते। उनके अंदर एक लहर उठती है, एक वो हम बहु स्वामी, मैं एक हूँ, क्यों नहीं अधिक हो जाऊँ। तो ये एक शक्ति से एक लहर निकली भगवान के अंदर से है। जैसे प्रशांत महासागर में एक लहर उठती है, वैसे भगवान के अंदर ये एक लहर उठी। इसको हम कहते हैं योग माया, इसको हम कहते हैं माया, महामाया, जगन माया, जगत को पैदा करने वाली माया। ये इसको कहते हैं हम नेचर, इसको कहते हैं हम क्या बोलते हैं। तो ये जो है ये काम करती है, ये काम करती है। तो शुरू में क्या करती है वो योग माया। योग माया त्रिगुणात्मक है। उस योग माया के 3 गुण हैं। वो 3 गुणों की जो है उसको त्रिगुणी माता कहते हैं। 3 गुण क्या है उसके अंदर? एक गुण है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। 3 गुणों में वो माया है। अब क्या करती है कि रजोगुण से वो रचना करती है, क्रिएट करती है कोई चीज़। और सतोगुण से वो जो बनाई है चीज उसकी रक्षा करती है। और तमोगुण जब है तो उसका नाश कर देती है, सबको मिट्टी में मिला देती है। तो 3 काम करने वाली वो प्रकृति देवी है। वो प्रकृति देवी त्रिगुणात्मक है। वो इस सृष्टि की रचना करती है। तो हमने काम कह देते हैं ये ब्रह्मा जी ने रचना की। हमने उस शक्ति को नाम रजोगुण को हमने ब्रह्मा कह दिया। तो वो ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना करके चांद होकर बैठ जाते हैं। फिर क्या विष्णु भगवान आते हैं, वो इसका सबका पालन पोषण चलाते हैं, इस गाड़ी को हैं, वो इसको स्थिर रखते हैं। या जब अंत आएगा तब शिव जी को सामने देंगे, वो शिव जी नृत्य करेंगे और सब वो मिठा मिट कर देंगे। तो इस प्रकार ये त्रिगुणात्मक ये पृथ्वी ये जो है प्रकृति ये इस सृष्टि का पालन पोषण करती है। अब तो उसमें पहले शुरू में वो अहंकार को पैदा करती है, वही इनविजिबल पावर्स को पैदा करती है। फिर वो बुद्धि को पैदा करती है, फिर वो मन को पैदा करती है। ये तो इधर अदृश्य हो गए, ये सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी आनंद, इसका कोई आर पार नहीं। फिर उनसे वो पंच महाभूत पैदा करती है। पंच महाभूत कौन से महाभूत? तो पहले तो वो स्पेस को बनाती, जगह होनी चाहिए। तो ऐसी जगह बनाई जिसका अंत ही नहीं है। तो इसलिए ये आकाश जो है अनंत है, अपार है, अखंड है, इसका कोई नाप नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये आकाश की रचना वो हमारी प्रकृति देवी पहले स्पेस की रचना करती है। फिर उस स्पेस में खाली है, वो तो शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें वो वायु का प्रवेश करती है। जैसे गुब्बारा होता है उसमें भूख से फूंक भरते हैं हम, तो भूख से वो फूलता है। इसी प्रकार वो पता नहीं कहाँ से वो फूंक आती है कि सारे इस आकाश में ये वायु पहुँच जाती है। तो ये वायु के अंदर कई चीज़ें हैं। इसके अंदर वेपर भी है, इसके अंदर क्या क्या ये नाइट्रोजन क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज़ें होती है, वो भरपूर उसमें तरह तरह की है, मगर वो दिखती नहीं है। वो वायु मंडल होता है। अब देखो उस वायु में से अग्नि पैदा होती है। अब कहते हो आप अग्नि कैसे हो जाती है? क्यों? ये अपनी धरती माता है, जगन माया बड़ी जादूगरी है, इसके जादू को कोई नहीं समझ सकता। अब आकाश में बादल है, कुछ भी नहीं है, हैं? और वहाँ से बिजली पैदा होती है, अग्नि होगी कि नहीं? हैं? कहाँ से अग्नि आई? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो कुछ भी नहीं है वहाँ इस वायु में से अग्नि प्रकट हो जाती है भैया। और वो अग्नि शुरू पैदा हुई इतनी विशाल थी, जैसा अपने सूर्य छोटी सी अग्नि का पिंड है ये, ऐसा उसे अरबों खरबों गुना बड़ा भारी
पिंड पैदा कर दिया किसने? ये वायुमंडल है। तो ये तीसरा जो महाभूत है वो है अग्नि। अब उस अग्नि पिंड में उन्होंने टुकड़े, अलग अलग टुकड़े काटे, तो कई टुकड़े हो गए, असंख्य टुकड़े हो गए अलग अलग। और अब उन टुकड़ों में क्या हुआ कि और छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और घूमने लगे। तो क्या है कि बड़े टुकड़े को तो हम कहते हैं गैलेक्सीज, उसमें लाखों ये सूर्य होते हैं, और ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो सब सूर्य हैं। तो हमारे जो ऊपर मिल्की वे चल रहा है वो एक गैलेक्सी है। ऐसी गैलेक्सी असंख्य है, आर पार नहीं है। तो इस गैलेक्सी में लाखों सूर्य है, उनमें से एक भगवान सूर्य हमारे नसीब में आए हैं। ऐसे सूर्य इस गैलेक्सी वे में अनंत है, करोड़ों हैं। तो उनके चारों तरफ नक्षत्र भी अनंत है, वो फिर रहे हैं सबके। तो अब हमारा ये सूर्य भगवान इस गैलेक्सी का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा है। और उस सूर्य परिवार में भी पृथ्वी और भी एक छोटी सी एक क्या बोलते हैं, एक बेर हो जैसा है? तो इस प्रकार की ये पृथ्वी घूम रही है और उसमें हम जीव सृष्टि लेके बैठे हैं। तो हमारा जो क्रिएटर है वो भगवान ने पहले तो सृष्टि को रचा है, प्रकृति को रचा, फिर पंचभूतों से संसार को रचा, फिर पृथ्वी को इसको व्यवस्थित किया ताकि हम लोग जीव सृष्टि आ सके। और जीव सृष्टि में भी हमको ब्रह्मास्त्र दे दिया बुद्धि का, उस बुद्धि से हम तरह तरह के अपने बना रहे हैं, कर रहे हैं। अब हमारे को क्या है कि हमारे पहले जो थे महानुभाव महापुरुष जो जितने भी थे, उन्होंने कहा कि एक तो भोगवाद है और एक है असली रास्ता भगवान प्राप्ति का। तो उन्होंने जोर दिया भगवान प्राप्ति का। हमारे जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने भगवान का भजन करके भगवान को खोजा, और जितने ये वेद पुराण वगैरह जितने ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ भगवान की चर्चा के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने भगवान का ही पद पकड़ा। उन्होंने कभी जलेबी बनाना, मिठाइयाँ बनाना, ये सब भोग की चीज़ें, बिल्डिंगें बनाना, झोंपड़े में रहते थे, बहुत चिंतन करते थे उस परमेश्वर का। तो उनके जो ग्रंथ पढ़ोगे आप तो आपको पता पड़ेगा कि वो क्रिएटर है भगवान। उस भगवान को हम प्राप्त करके दिखा दिया उन्होंने, है? किसने दिखाया? प्रहलाद ने दिखा दिया। वो कहा सर्वत्र भगवान है, इस खंभे में भी क्या, हाथ में भी है, तो भगवान आ गए। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे हमारे कुछ भगत हुए हैं मानव जाति में, जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष ला के बातें करी हमसे। ये तुलसीदास जी क्या, सूरदास जी क्या, ये मीराबाई क्या, ये सब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए उन्होंने जिस रूप में भगवान को चाहा, इस सृष्टि में से भगवान आ गए सामने। तो इसलिए ये मानव जो है वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक सबसे महत्वपूर्ण भगवान का सबसे प्रिय ये प्राणी है। इसको हम जितना उच्च माने, ये देवताओं का भी देवता है। इसलिए पृथ्वी लोक को देवलोक से भी, स्वर्ग लोक से भी अधिक आनंददायी बनाया है। इसका बुद्धिमान है मानव को भगवान ने श्रेष्ठ जीव, सर्वोत्तम जीव बना के पृथ्वी पे भेजा है, जिसमें वो दानव से भी गया बढ़ गया है। वो रावण को भी नीचे कर दिया है, कंस से भी वो दुष्ट और बढ़ गया है। तो मानव में ये आसुरी वृत्ति आ गई है। रूस के अंदर वृत्ति आई तो बेचारे यूक्रेन को 3 वर्ष से हत्याएं कर रहा है, बच्चों को, औरतों को मार रहा है, शहरों को बर्बाद कर रहा है। अरे भैया तुम मानव हो, थोड़ी तो तुम्हारे में सद्बुद्धि होनी चाहिए। एक चने के बराबर, एक सीड के बराबर तो तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए। कहाँ तक मारोगे निरपराध लोगों को? बम लेके लाखों निरपराध जापानी बेचारे घरों में बैठे थे, औरतें बच्चे वगैरह, उन्होंने क्या तुम्हारा नुकसान किया? वो कोई फौजी थोड़े थे, उनसे बंद डाला, लाखों मर गए, लाखों मर गए।
अरे हत्यारे तुम मानव कहलाने के लायक हो क्या भाई? हैं? इस माया ने मालूम ने जो कि ईश्वर प्राप्ति का जिसके अंदर कैलेबर है वो बढ़ गया मान दानव, मान हत्यारा। हमने हिंदुस्तान में भी देखो, पति को पत्नी मार रही है, पत्नी को पति मार रहा है, परिवार को बेटा मार रहा है। बेटा क्या करता है कि बाप को माँ को और गाड़ी में बंद करके एक किनारे पर ले जाके बंद करके उसमें सबको जहर पिला देता है। तो माँ मरी, बाप भी मरा, बहू भी मरी, बेटी दो थी वो भी मर गई, बेटा था वो भी मर गया और वो खुद था खुद भी मर गया। अब देखो ऐसे ऐसे हत्यारे, ऐसे ऐसे राक्षस आप इस धरती में देख रहे हो। और आप धरती क्या, इस आप भारतवर्ष में ऐसे पैदा हो रहे हैं भैया, हैं? क्या बात कर रहे हो आप? हैं? मानव को छोटी चीज है क्या? मानव ईश्वर प्राप्त करने के योग्यता रखता है और वो राक्षस होके हत्याएं करने के लिए यहाँ बैठा है। अब आप उसको कहाँ से शिक्षा दोगे? मेरा प्रश्न आपसे है कि आप इसको स्वर्ग तुल्य पृथ्वी लोक को कैसे आप इस राक्षसी वातावरण से बचा के इसको सुखदायी बनाओगे? ये मेरा प्रश्न है आपको। आपका प्रश्न तो मैंने कह दिया। मेरे ख्याल से आपको इस प्रश्न से संतोष होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।